नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलेन विश्वकर्मा। तो आज हम लोग पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं आर्थिक भूगोल में, और इसमें हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन। देखिए, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग एक एक वीडियो में इसे कवर करेंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें लोहांश, जो लोहा है उसके प्रकार, और किस देश में जो है लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन। और उसके बाद से उत्पादन के साथ साथ कौन ज़्यादा रिजर्व रखता है अपने पास इस खनिज को, ये भी जानेंगे। और साथ ही आप सभी से बोलना चाहूँगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आओ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अपने मित्रों में शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आर्थिक भूगोल के अलावा थ्योरी पूरा पढ़ना चाहते हैं तो जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आप लोग चैप्टर वाइज अर्बन ज्योग्राफी, और अर्बन ज्योग्राफी के साथ और चाहते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ना, तो भी आप जाकर चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ा चुका हूँ एग्जाम वाइज। तो खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स में हम देखें तो कई प्रकार के खनिज हैं। जैसे देखेंगे आप लोग यहाँ पर खनिज पदार्थ जो ये है, जिसमें आता है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। तो देखेंगे धात्विक जो खनिज है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें लोहांश आता है। लोहांश में हम लोग हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, सीडराइट, पाइराइट, ये लो जो है लौ अयस्क के प्रकार हैं। हम लोग इसको देखेंगे इस वीडियो में, पूरा इसको मैं कवर कर दूंगा इस वीडियो में। इसके साथ ही देखेंगे धात्विक खनिज में लौह मिश्र, जिसमें लोहा का मिश्रण होता है, उसको देखेंगे। इसमें मैग्नीज आता है, क्रोमियम आता है, कोबाल्ट आता है, फिर से मालिब्लेडम आता है, फिर से निकिल, टंगस्टन, वेनेडियम आता है। ये सारे जो है मिश्रण है लोहांश के, इसमें लोहा के अंश पाए जाते हैं। अलौह जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, तांबा, सीसा, जस्ता, टीन, थोरियम, यूरेनियम, इसमें लोहा नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पॉइंट एक है, मिश्रित धातु जो होते हैं, जैसे कांसा जो होता है, ये कैसे बनता है, जो ब्रॉन्ज होता है, ये तांबा प्लस टीन, ये पूछा जाता है। तो कांसे ब्रॉन्ज किससे बनता है, तांबा और टीन से, याद रखिएगा, मिश्र धातु हो गया। पीतल जो होता है तांबा और जस्ता के मिलावट से बनता है। क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए। इसके साथ ही हम देखेंगे धात्विक खनिज में ही बहुमूल्य जो धातु आते हैं, इसमें देखेंगे सोना, चांदी, प्लेटिनम पढ़ेंगे हम लोग भविष्य में, आगे के वीडियो में। आध्यात्मिक में देखेंगे तो इसमें देखिए भूद्रव्य ही देख लीजिए, जिप्सम जो होता है, नमक आता है, गंधक आता है, अभ्रक, खड़िया, बजरी और बालू, ये आते हैं जो अर्थ मिनरल होते हैं, भूद्रव्य जो अपने धरती से डायरेक्ट प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही जो है खनिज ईंधन में देखेंगे जो आता है आध्यात्मिक में, इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम, ये आते हैं। इसके बाद इसमें देखेंगे खनिज उर्वरक में नाइट्रेट, फास्फेट, पोटास, ये सारे हैं रसायन। रत्न जवाहरात में देखेंगे, आध्यात्मिक में देखेंगे तो इसमें आता है जो आप देखेंगे तो अमेथिस्ट और एक्वामेरिन। इसके साथ ही आता है यहाँ पर एमराल्ड, जेड, ओपल, रूबी, डायमंड। ये सारे रत्न जवाहरात हैं जो अक्सर देखेंगे आप लोग, बड़े बड़े लोग इसको खरीद के पहनते हैं। जिसके डायमंड का आप जानते हैं, सबसे कठोर धातु के रूप में इसे जाना भी जाता है। तो ये हो गया आध्यात्मिक जो है, ये खनिज हो गए। क्लियर। हमने यहाँ पर सारे देख लिया खनिज के पदार्थ में कितने प्रकार के खनिज हैं। धात्विक खनिज में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें आता है लौ अयस्क के प्रकार, और लौ अयस्क के प्रकार में देखेंगे तो पहला पाता है मैग्नेटाइट, 72.4% इसमें लोहांश का अंश होता है। उच्चतम गुणवत्ता चुंबकीय गुण इसमें पाया जाता है, इसकी विशेषता है। दूसरा पाता है हमारा हेमेटाइट, 70% लोहांश लोहा होता है इसमें। यह लाल तथा गेरुआ होता है, इसका रंग काली या नीले रंग का भी यह होता है। ठीक है। इसका असर लिमोनाइट, लिमोनाइट 60% इसमें लोहा का अंश होता है। ये भूरा अयस्क विषय, ब्राउन अयस्क विषय कहा जाता है। व्यापक रूप से मिलने वाला ये लौह ऑक्साइड है, सब जगह लगभग मिल जाता है। सीडराइट जो है 48% लोहांश इसमें मिलता है, और इसमें जो है कार्बन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, इसकी विशेषता है। क्लियर। तो लौह अयस्क प्रकार में मैंने आपकी विशेषता और उसके साथ साथ इसके जो है कितने परसेंट पाए जाते हैं, एग्जाम में पूछेगा और आरोही क्रम में, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्लियर ना। अब देखिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे लौह अयस्क का वितरण पूरे विश्व में किस देश में जो है लौह अयस्क का जो है अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और उसका उत्पादन और उसका जो है रिजर्व कितना है उस देश में। तो इसमें देखेंगे 2025 का ये डाटा में है, लास्ट जो 25 है उसके तहत मैं लिया हूँ। तो देखेंगे आप लोग महाद्वीप के अनुसार और देश के अनुसार भी। तो यहाँ महाद्वीप के अनुसार देखो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, यहाँ देख लो ओशिनिया में। ठीक है। ओशिनिया एरिया में सबसे ज्यादा देखोगे आप लोग तो लौह अयस्क का वितरण है।
तो रोल देखिए ओशिनिया सबसे ज़्यादा, उसके बाद एशिया, ये महाद्वीप वाइज आप याद कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद से टॉप देखा जाए कंट्री में 5 तो ब्राज़ील है दूसरा स्थान पर, पहला कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मैप वाइज भी आप देख सकते हैं, ब्राज़ील दूसरा पर, तीसरा पर चाइना, चौथा पर इंडिया, पाँचवां पर अपना रसिया आ रहा है। ठीक है? तो प्यारा भारत कहाँ पर है? चौथा स्थान। ये हो गया टॉप कंट्री जो है लौ अयस्क के उत्पादन में अपना स्थान रखते हैं। इसके बाद से देख लेते हैं जो रिजर्व रखे हैं अपने पास लौ अयस्क का, जिनमें ऑस्ट्रेलिया जो फिर से पहला पाता है, ब्राज़ील दूसरा पर, रसिया तीसरा पाया जाता है उठ के, चाइना चौथा पर, पाँचवां पर भारत आता है। क्लियर? तो ये हो गया रिजर्व इनके पास, इनके पास रिजर्व में लोहा जो है, ये जो भविष्य में ये लोग उत्पादन के रूप में इसका उपयोग करेंगे। क्लियर? अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि देश वाइज देखा था, अब उत्तरी अमेरिका से हम लोग शुरू करते हैं कि इस एरिया में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का देश, यहाँ पर लोहा उत्पादन वाला एरिया सुपीरियर झील फेमस है, 90% से अधिक यहाँ पर लोहे के निक्षेप पाए जाते हैं। इसमें 3 एरिया ऐसा आता है जिसमें मिनीसोटा, मिशिगन और विस्कॉन्सिन एरिया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है लोहा के अंश पाए गए हैं। इसमें मिनीसोटा में देखें मेसाबी श्रेणी आता है, फिर से बर्मेलियन श्रेणी आता है, और उसके बाद से कुइना श्रेणी आता है। सर्वोत्तम हेमेटाइट का यहाँ पर जो है आपका लोहा देखने को मिलता है। इसके बाद से मिशिगन में मांगचन श्रेणी, मिनोमिनी श्रेणी, ये मिशिगन में देखने को मिलता है। विस्कॉन्सिन में देखेंगे तो ये जो है बुजेबिका श्रेणी यहाँ पर देखने को मिलता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखिए सीक्वेंस में मैंने बैठा दिया है, और किस जो है राज्य में सबसे ज़्यादा जो है हेमेटाइट पाया जाता है, तो मिनीसोटा में मैंने आपको दिखा दिया। मैप में भी थोड़ा इसमें हम लोग देख लेंगे। तो हमने ऊपर देखा कि जो किसमें कितना परसेंट जो है हेमेटाइट पाया जाता है। तो यहाँ पर अब मैप वाइज देखें, ये उत्तरी पूर्वी यूएसए का मैप है। यहाँ पर आप लिकार्ड के मैप जो एटलस उसमें देख सकते हैं। तो अन्य क्षेत्रों में 10% जो है आपका लोहा पाया जाता है, और सुपीरियर झील प्रदेश में 90% करीब पाया जाता है। तो सुपीरियर झील प्रदेश के आसपास के जितने एरिया हैं, तो इसमें देखेंगे हम लोग, तो ये सुपीरियर झील हो गया अपना। यहाँ पर ये 5 झीलों का एरिया है। उत्तरी पूर्वी आप देखें कनाडा सटे हुए, तो इसमें देखेंगे मिनीसोटा जो राज्य है, इसमें 3 श्रेणियाँ मैंने बताया था। ये पहला हो गया बर्मिलियन श्रेणी, दूसरा यह हो गया यहाँ पर मेसाबी श्रेणी जहाँ पर सर्वोत्तम हेमेटाइट पाया जाता है ये, और तीसरा हो गया क्यूना श्रेणी, आप देख सकते हैं। इसके बाद से देखेंगे आप लोग यहाँ विस्कॉन्सिन में तो बोजेबिका श्रेणी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद से मिशिगन में देखेंगे राज्य में, तो यहाँ पर मिनोमिनी श्रेणी, और साथ ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये मांकवेंट श्रेणी। तो ये हो गए आपके टोटल राज्य वाइज मैंने दिखाया कि ये श्रेणियाँ किस राज्य में कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो अगर देखो यहाँ पर उत्तर पूर्व से, तो पहले देखो मिनेसोटा आता है, फिर से विस्कॉन्सिन आता है, फिर से मिशिगन आता है, ये राज्य वाइज। अगर पूर्व उत्तर जाओगे या पूर्व उत्तर पश्चिम जाओगे तो मिशिगन आएगा, विस्कॉन्सिन आएगा, फिर से मिनेसोटा आएगा। तो ये राज्य वाइज भी और श्रेणी वाइज भी आप लोग देख सकते हो, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण करके आप याद कर सकते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया यूएसए का एरिया, ये पूछा जाता है। अब चलिए यूएसए के बाद से हम लोग देख लेते हैं ब्राजील में लो अयस्क क्षेत्र। इसमें देखेंगे आप लोग जो है 12 राज्य में जो देखेंगे काराजास खदान है, ये विश्व का बृहत्तम लोहा खदान है। इसके साथ ही समार्को जो है, ये खदान जो है मीनास में है। ये विश्व समार्को जो है विश्व का जो है द्वितीय बृहत्तम उत्पादक खदान है। क्लियर? ये किस राज्य में? मिनास गिरेस राज्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। अन्य में देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे जो लोहा उत्पादन में, तो इटाबेरा पहाड़ी भी पूछा जाता है किस देश में, तो ये ब्राजील में। क्लियर? ब्राजील का इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं है जो पूछा जाता है एग्जाम में। अब रूस का देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रूस में देखेंगे आप लोग, तो रूस के प्रमुख लोह अयस्क क्षेत्र में, तो यहाँ पर यूराल प्रदेश बहुत फेमस है। इसमें मैग्निटोगोर्स्क और नोवाटोर्स्क, ये जतास्तुत्स और निझली तागिल या सिरोवा, ये यूराल प्रदेश में आते हैं। आप लोग को ये ध्यान रखना होगा। देखिए नाम भी जो रशियन भाषा में बहुत कठिन होता है हिंदी में लिखना है इसको। फिर से दूसरा पर कुंतक मैग्नेटिक एनोमली, ये मास्को तुला प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ओरल इसके साथ ही आप देखेंगे बेरोनेज, ये जो एरिया है, ये देखिए 2 लिखा गया ओरल और इसके साथ ही बेरोनेज।
ये कुंस्क मैग्नेटिक एनोमली में है, ये एरिया आपका है, और ये पर मास्को तुला प्रदेश के भी नाम से ये जाना जाता है। ये दूसरा क्षेत्र हो गया। तीसरा हम देखेंगे उत्तरी पश्चिमी रूस में देखा जाए तो ये यहाँ पर फेमस जो है मुर्मास्क और कोवेडोर, ये फेमस है। ये उत्तरी पश्चिमी एरिया है, यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी रूस में ये मुर्मास्क और कोवेडोर पाया जाता है। यहाँ पर मेजर जो है लौ के उत्पादन किए जाते हैं। ये रूस का है एरिया। याद रखिएगा यूराल प्रदेश के जो मैग्नीटोगोर्स्क है ना, ये पूछा जाता है, इसको गोर्स्क भी लोग पढ़ते हैं, मैग्नीटी गोर्स्क भी पढ़ते हैं, तो ये आप लोग को याद रखिएगा। फिर से ये भी याद रखिएगा, ये जो है नोतोस्क, ये भी पूछा था। निजनी तागिल भी पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछे गए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक पूछा गया मास्को तुला प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौ एस के लिए प्रसिद्ध है। यूराल प्रदेश भी लौ एस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलिए यूक्रेन और स्वीडन में देख लेते हैं। तो लॉयस्क क्षेत्र में यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो ये 2 बार कर्च लिखा गया, तो ये देखेंगे यहाँ पर किरोएरोग आएगा, क्रेमनेच का आएगा, और इसके बाद से बिलोजर का आएगा और कर्च आएगा। तो आप लोग कर्च और फिर से किरोएरोग ये याद रखिएगा, क्रेमनच और बिलोजरका को भी ध्यान रख सकते हैं। प्रमुख क्षेत्र है यूक्रेन का लौह उत्पादक का। यहाँ पर आप लोग पूरा चेक कर सकते हैं, मैंने क्रॉस चेक किया है, ये 2 बार यहाँ पर टाइप हो गया है, तो आप लोग एक बार लोकेशन अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर बता दिया, आप लोग एटलस जरूर खोल के पढ़ा कीजिए, ज़्यादा फायदा होता है। स्वीडन में प्रमुख लौह उत्पादक में देखिए उत्तरी में तो बिरूना है, इससे गैलीबियर डिस्ट्रिक्ट है उत्तरी में ही, फालून है उत्तरी में ही। अब देखिए यहाँ पर स्वीडन टाइप हो गया। ठीक है, यहाँ इसके बाद से देखिए मध्य में डेनिमोर है, फिर से आजरबर्ग है, फिर से फारजेस्टा है। ठीक है, तो ये स्वीडन की खजाना है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं अगर यूरोप महाद्वीप से पूछा जाता है तो। फिर से फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की खदानें देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद से चीन और भारत का भी देखेंगे हम लोग, ये भी पूछे जाते हैं। तो प्रमुख यूरोपीय लौह अयस्क में देखा जाए तो यहाँ फ्रांस का हम लोग देखें तो फ्रांस में लारेन सबसे प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क क्षेत्र है लारेन। यहाँ पर लारेन घाटी, ये लारेंस बहुत फेमस है, पूछा जाता है लौह के लिए। कहाँ पर है, फ्रांस में। ग्रेट ब्रिटेन में कम्बरलैंड देखिएगा आप लोग, मध्य में है, उत्तर मध्य में। फिर से लंकाशायर, मिडलैंड और क्यूलैंड, ये पूछा गया है, ये भी प्रमुख जो है लौह अयस्क खदान है। ये कहाँ के, आपके ग्रेट ब्रिटेन के। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये नाम ही पूछे जाते हैं जो किस देश में पाए जाते हैं, नाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए चीन के प्रमुख जो है लौह अयस्क क्षेत्र है, इसमें आंसान जो है आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर चांगलिंग प्रदेश, फिर से शांसी जो है आपको देख सकते हैं प्रांत, पेंकी और शांतुंग प्रांत, ये 4 जो है प्रांत जो है प्रसिद्ध हैं लौह अयस्क उत्पादन के लिए। आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं, चाइना के हैं। ये पेंकी तो कई बार पूछा गया, आप लोग को ये ध्यान रखना चाहिए, और शांसी। ठीक है, ये दोनों पूछा गया है। इसके साथ ही आप देखिए दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखा जाए तो यहाँ दक्षिणी अफ्रीका में ट्रांसवाल आता है लौह अयस्क क्षेत्र, और सीसेन आता है। तो ट्रांसवाल जो उत्तरी जो है आपका जो पूर्वी में, और सीसेन जो है पश्चिम में। तो ये आप लोग दक्षिण अफ्रीका का ध्यान दे सकते हैं, 2 सीसेन्स और ट्रांसवाल। इसे नॉर्दर्न जो कैप के भी नाम से जाना जाता है सीसेन को, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क में देखा जाए तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पिलबारा क्षेत्र में देखोगे तो इसके कई जो खदानें हैं जो फेमस हैं, गोल्डवर्दी, फिर से माउंट हेलबैग, फिर से माउंट याम्पी साउंड, फिर से माउंट टाम प्राइवो, और फिर से बुकमैन। ये पिलबारा क्षेत्र है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। दक्षिणी जो ऑस्ट्रेलिया का ये क्षेत्र है, इसमें बृहत्तम निक्षेप आयरन नाब और आयरन जो मोनार्क पाए जाते हैं। क्लियर, तो ये 2 है आयरन नाब और आयरन मोनार्क, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो गया, हम लोग देख लिया ऑस्ट्रेलिया। अब भारत के लौह अयस्क इस्पात विकास देख लेते हैं, इसका क्षेत्र देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप लोग भारत में लौह अयस्क इस्पात उद्योग विकास ऐतिहासिक घटनाक्रम, ये देखिए पूछा जाता है सीक्वेंस, कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी में भी पूछा गया था। ठीक है, कुल्टी वाला, जमशेदपुर वाला, तो इसी मैं बता रहा हूँ 25 में जो एग्जाम हुआ जून वाला। अब देखिए 1830 में जो है पोर्टोनोवा में तमिलनाडु में कारखाना लगाया गया था, असफल रहा था। फिर से इसके बाद से कुल्टी जो है ये लगाया गया 1830 के बाद से 1874 में कुल्टी सफल रहा था पश्चिम बंगाल में। क्लियर, 1907 में जमशेदपुर झारखंड में जो है
टिस्को ने बृहत्तम पैमाने पर इसे लगाया था। टिस्को जो फेमस हुआ था, याद रखिएगा 1907 में पहली बार यहाँ पर जो है सफल होने के बाद से टिस्को द्वारा लगाया गया। 1907 में पूछा था टिस्को किस राज्य में है, तो झारखंड में जमशेदपुर में इसे स्थापित किया गया टिस्को द्वारा इस कारखाने को। ठीक है, इसके बाद से बर्नपुर पश्चिम बंगाल इसको द्वारा लगाया गया। ठीक है, इसके बाद से बीसल द्वारा भद्रावती कर्नाटक में। तो जो ये बर्नपुर है 1918, 1923 में भद्रावती कर्नाटक। देखो सीक्वेंस याद रखिए, सीक्वेंस कई बार पूछे गए। उसके बाद से इसका विकास जो है पंचवर्षीय योजना के तहत होना शुरू हुआ विदेशी सहायता से। तो इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर में ब्रिटेन के द्वारा पश्चिम बंगाल में लगाया गया। फिर से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला जो है उड़ीसा में है, जर्मनी के द्वारा लगाया गया। ये सारे जो कारखाने लगाए गए। तृतीय पंचवर्षीय बोकारो झारखंड में रूस के सहयोग से लगाया गया। फिर से छत्तीसगढ़ में जो लगाया गया कारखाना है ये जो है भिलाई, ये रूस के सहयोग से लगाया। तो ये दोनों गरीब एरिया, तो इस पर भलाई रूस ने कर दिया। ठीक है, और फिर से राउरकेला जर्मनी, ये एक अलग रखना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ब्रिटेन में देखो दुर्गा, तो बहुत ज़्यादा ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार करने पर दुर्गा जी माता आती हैं, बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार को निवारण करती हैं, दया करती हैं लोगों पर। तो भारत पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किसने किया था? ब्रिटेन वाला। तो दुर्गापुर कहाँ लगाया गया ब्रिटेन द्वारा? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। क्लियर? तो ऐसे सहायता में रूस और भिलाई पिछड़े एरिया, अत्याचार में पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर। ऐसे मतलब टिक से याद रख सकते हो। और जर्मनी जो है याद रखना उड़ीसा, राउरकेला एक अलग राज्य, भद्रावती बीसर कर्नाटक में। ऐसे आप लोग याद करोगे तभी कुछ चीजें याद होगी। ये पूछा जाता है बार बार। ये राज्य वाइज भी मैं बता देता हूँ, बहुत लोग राज्य वाइज भी कंफ्यूज होते हैं। तो पश्चिम बंगाल अपना यहाँ पर है, झारखंड अपना यहाँ पर है, उड़ीसा यहाँ पर है। क्लियर? अब ये जो कि थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये यहाँ पर ये होगा उड़ीसा, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ है ना, भिलाई, तो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आप लोग एरो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हो गया। फिर से आप लोग यहाँ पर देखोगे ये कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है। क्लियर? ये तेलंगाना अपना, ये महाराष्ट्र अपना, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ऐसे आप लोग फिर से ये राजस्थान अपना, उत्तर प्रदेश प्यारा, फिर से अपना ये बिहार, सिक्किम। तो ये हो गया राज्य का, मैंने बता दिया जितना यहाँ पर राज्य दिया उसके हिसाब से आप लोग इसे याद रख सकते हो। ठीक है, आपको बताया हूँ। देखो इसको बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, हीरापुर का भी किया, कुल्टी का भी किया। क्लियर? ये आप लोग ध्यान दीजिए, कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, टिस्को जो टाटा आयरन स्टील है, ये आपको याद रखना। अब बिसल जो है विश्वरैया आयरन एंड स्टील है, इसका ये फुल फॉर्म है। ये सब प्रमुख कंपनियां जो है सेल 1973 के अंतर्गत आती है। पूछता है प्रमुख कंपनियां का जो है पहली बार स्थापना करने के लिए किस संगठन को बनाया गया था? तो सेल 1973 के अंतर्गत ये बनाई गई कंपनियां हैं जिसके द्वारा भारत में अलग अलग जगह लौ कारखाने लगाए जाते हैं। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये देखिए बहुत ही मैं इजी आपको करके लाया हूँ। इतना आपको क्लियर बहुत रेयर मिलेगा देखने को। मैं बार बार ये बोलता हूँ। भारत के लौ अयस्क के प्रमुख क्षेत्र जो है एक ही बार में देख लेते हैं। ये लास्ट आपका चित्र है, तो इसमें देखेंगे हम लोग। तो प्रमुख लौ अयस्क में अगर यहाँ पर स्टार्ट करें, उड़ीसा हेमाटाइट सर्वाधिक यहाँ पाया था। इसका जो एरिया उड़ीसा में ये हो गया। ठीक है, ये उड़ीसा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग। यहाँ पर उड़ीसा में तो गुरु हिसानी, बादाम पहाड़, सुलेपत जिसे मयूरभंज में देखा जाता है, तिरुवुरु केंझर में, बोनाई सुंदरगढ़ में। ये फेमस उड़ीसा का क्षेत्र है लौ अयस्क के। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला दंतेवाड़ा में है। और डल्ली राज हरा जो है आप देखेंगे दुर्ग में। छत्तीसगढ़ ये अपना एरिया हो गया प्यारा सा। झारखंड में गोवा नोवामुंडी जो है पश्चिमी सिंहभूम में, तो ये झारखंड का हो गया अपना। फिर से हम देखेंगे मध्य प्रदेश में भिलसा होशंगाबाद, ये मध्य प्रदेश का हो गया अपना। फिर से महाराष्ट्र में चंद्रपुर जो पिपला गांव ओसला लोहार के पास है, तो ये महाराष्ट्र का हो गया अपना। गोवा में सिरिगांव, बिचोलिम, मामपूसा, इसके बाद से आता है आपका जो है नेतरलिंग, ये गोवा का हो गया। कर्नाटक में मैग्नेटाइट सर्वाधिक होता है, ये याद रखिएगा। राज्य फेमस है मैग्नेटाइट के लिए, हेमाटाइट के लिए उड़ीसा याद रखिएगा, और कर्नाटक मैग्नेटाइट के लिए। तो ये इसका लोहा उत्पादक क्षेत्र देखते हैं। इंपॉर्टेंट बाबा बुदुन पहाड़ी जो है फेमस है। कुद्रेमुख जो चिकमंगलुरु में है। फिर से सुंदूर हासीसपाट बेल्लारी में, शिमोगा जो है चित्रदुर्ग, और साथ ही तुमकुरु, ये सारे कर्नाटक अपना प्यारा कर्नाटक। अब यहाँ पर लौ स्कीम अवरोही आरोही क्रम में देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखोगे लौह के भंडारण में आप देख लो लौह के उत्पादन में तो अवरोही क्रम देखेंगे हम लोग उड़ीसा सबसे ज़्यादा 2025 के अनुसार, छत्तीसगढ़ दूसरा पर, कर्नाटक तीसरा पर, झारखंड चौथा पर, पश्चिम मध्य प्रदेश। भंडारण में देखें रिजर्व में तो कर्नाटक का सबसे ज़्यादा है पास, फिर से इसके बाद से उड़ीसा, फिर से झारखंड। ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर टोटल हमारे पूरे विश्व के लौह क्षेत्र उत्पादन और सारे मैंने कवर कर दिया। आपके 20 से 25 मिनट वीडियो लगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक जो हैं बहुत महत्वपूर्ण लगे होंगे और ये एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे पूछा था। एक बार ये पढ़ लेते हो तो लॉ एस का आपका भविष्य में बस क्या अपडेट करना होगा, अवरोही आरोही क्रम उत्पादन का, विश्व का और भारत का। इसके अलावा आपको कोई चीज़ बदलेगा नहीं क्योंकि सेम ये क्षेत्र पाए जाते हैं। हाँ, कहीं मिस्टेक हुआ हो, जैसे एरर होता है, मैंने जितना क्रॉस चेक किया वो सही कर दिया। अगर हो तो कमेंट करके बता सकते हैं या आप अपने एटलस में सही कर लीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ, मुझे लगता है तो मैं क्रॉस चेक करता हूँ, कितना भी ऑथेंटिक बुक हो मैं क्रॉस चेक एक बार कर लेता हूँ। लोकेशन मैपिंग बना रहा हूँ तो इसमें एरर हो सकते हैं, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो क्या होने वाला, मैंगनीज का। तो जितने भी उत्पादन हैं सारे मैं पढ़ा रहा हूँ आर्थिक भूगोल में, सारे कवर हो जाए। आर्थिक भूगोल अगर पढ़ लेते तो बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। ये छोटा सेक्शन नहीं है, लोग छोटा सोच के या डाटा सोच के इसको छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने पूरा लेकर आया है। इसमें मैं पूरा चीज़ कवर कर दूँगा, बहुत सारे संगठन कवर कर दूँगा आर्थिक क्षेत्र से संबंधित, ठीक है ना? वो आप WHO, WTO से आप पढ़ते हो ना, या सार्क, ये सारे मैं इसमें कवर कर दूँगा। सड़कें, ये सारे रेलवे सब कवर होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और मेरे पास भी समय कम है तो मैं इसीलिए हफ्ते में एक बार क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं भी पढ़ाई करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का।